हरतालिका तीज व्रत कथा। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माँ पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पहरों पे भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। इसी मौके पे माँ पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने आप जैसा पति पाया, लेकिन मैं क्या जान सकती हूँ कि मैंने वो कौन सा पुण्य कार्य किया था कि आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए। माँ पार्वती की इस बात पे, प्रार्थना पे भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मुस्कुराते बोलते हैं कि तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया। ये अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। ये व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। ये व्रत ऐसा है जैसे तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है, इतने ही श्रेष्ठ है ये व्रत। भगवान शिव बोलते हैं, बताते हैं कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े वो बहुत ही पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर माँ पार्वती जी की ये सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई और वो बोली कि मैंने कब और कैसे ये तीज व्रत किया था, आप मुझे विस्तार से बताइए। इतना सुनते ही भगवान शंकर बोलते हैं, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भागवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और इससे तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराजा हिमाचल को बड़ी चिंता हुई। वो तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर एक दिन नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी सुंदर कन्या को योगवद प्राप्त हो जाए। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा कि महाराज, मेरा सौभाग्य है कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। ये सुनिश्चित हो जाने पे नारद जी वैकुंठ चले गए और फिर वहाँ भगवान विष्णु से उन्होंने विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारे विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि पार्वती, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी तुम्हें खोज नहीं सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गए। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते ढूंढते विलाप करने लगे। उन्हें लगा कि आखिर में उनकी इतनी अच्छी पुत्री को कहाँ गायब हो गई, कहीं कोई राक्षस या कोई जीव जंतु तो नहीं निकल गए। तो ये सोचकर हिमाचल घबराकर और विलाप करने लगे और उनके मन में ये भी संशय था कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसा पूरा हो सकेगा। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो गए। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न और जल के मैं व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग बनाकर उसका विधिपूर्वक पूजन करने लगी, विविध फूलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था।
तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया। वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझे अपनी इच्छा मांग सकती हो। तुम्हें क्या चाहिए? इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें तथास्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू से मूर्ति विसर्जित करने नदी पे गई, जहाँ नदी तट पे तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वो तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो, तुम ऐसे कहाँ चली गई थी? ऐसा पिता के घर के जाने के निवेदन पे तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी, ये सोचकर मैं यहाँ पे आ गई थी। तब तुम्हारे पिता बोलते हैं कि शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा, उन्हीं शिव के साथ करूँगा जिनके साथ तुम करना चाहती हो। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना सहित खुश होकर मेरा और तुम्हारा विवाह करवाया। तो ये कथा है हरतालिका तीज की। ओम नमः शिवाय।